आज मैं कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स बताऊंगी कि आपकी सिलाई मशीन का कभी भी बखिया ख़राब ना हो, जंग ना लगे, बिल्कुल आपको रवां हालत में मिलेगी। जब भी कपड़े सीने लगेंगे तो कोई भी मसला आपकी मशीन को नहीं होगा। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लेडीज़ के लिए जो अपने कपड़े खुद स्टिच करती हैं या फिर थोड़े बहुत टांके लगाने के लिए उनके पास सिलाई मशीन है। मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि सिलाई मशीन हर घर में होती है, हर लेडीज़ के पास होती है। जिन्हें स्टिचिंग नहीं भी आती है वो भी जो है ना इसके साथ छोटे मोटे टांके लगाने के लिए, बच्चों के कपड़े जो मरम्मत करने के लिए तो उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो तफसील के साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि किन किन चीज़ों की हमें घर में ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और मशीन को बिल्कुल ठीक और ज़बरदस्त हालत में रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डिटेल के साथ मैंने हर एक टॉपिक आपके साथ शेयर किया हुआ है, सब कुछ बताऊंगी। चलिए, ये मेरी मशीन है। जब भी मैं इसे कपड़े सीने के लिए निकालती हूँ ना, कभी भी इसका बखिया ख़राब नहीं होता। इसकी सुई तो कभी मुझसे 2-2 साल भी नहीं टूटी। तो वही आपको मैं टिप और ट्रिक्स बताऊंगी कि कभी भी आपकी मशीन का टांका ख़राब नहीं होगा, आपकी जो सुई है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। इसके अलावा भी शटल में धागा नहीं फंसेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारे आइडियाज़ मैं दूंगी। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मशीन का तेल ले लिया, एक छोटा ड्रापर ले लिया, कोई कान और आंख वाला ड्रापर अगर आपके पास है ना पुराना तो वो ले लें। इसके अलावा 2 ब्रशेज़ लिए हैं, एक मैंने पेचकस लिया है। तो अब इसकी सफाई शुरू करते हैं और मैं आपके साथ तरीका मुकम्मल शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने इसकी नलकी उतार लेनी है ताकि हमने इसे जब ऑयल देना है, इसकी सफाई करनी है तो इसे फिर तेज़ तेज़ चलाना है तो धागा ना फंस जाए इसमें, इसलिए नलकी उतार दी है। सबसे पहले ये है कि सबसे पहला ये काम है कि शटल में धागा ना फंसने दें। वो उल्टी सीधी आप चलाएंगे, उसकी सफाई नहीं रखेंगे, ऑयल वगैरह नहीं देंगे तो फिर ये होता है कि मशीन भारी हो जाती है और धागा फंसने का ज़्यादा चांस होता है। अब ये काफ़ी दिनों से मैंने इसकी सफाई नहीं की थी आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए। तो ये ब्रश जो होते हैं ना पुराने दांत साफ़ करने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मशीन की सफाई में। अच्छी तरह से सारा इसका ये जो रुआं सा फंस जाता है ना धागे का, तो ये निकाल लें आप। तो कभी भी अगर आपके शटल में धागा फंस जाए तो ये सामने ही 2 पेच नज़र आ रहे हैं, तो ये पेचकस के साथ आसानी से खुल जाते हैं। खोल के इनका धागा निकाल के तो इसी तरह इसे बंद कर दें। वैसे तो जो मैं आज आपको आइडियाज़ बताऊंगी धागा कभी फंसेगा ही नहीं। शटल के बाद ये आता है कि ये जो इसके दांत होते हैं ना, जिधर ये इसके पाँव के नीचे, इससे हम आम ज़ुबान में धंधे कहते हैं, तो उन्हें साफ़ करने के लिए जो है ना हमें इसके ये पेच खोलने पड़ेंगे। मेरे पास छोटा टेस्टर था, उससे नहीं खुले तो फिर मैंने बड़ा पेचकस मंगवाया है। तो इसके बाद ये जो ड्रापर मैंने आपको बताया ना उसमें डाल ले ये तेल बहुत आसानी के साथ ना, इसके साथ जो है ना हम इसमें डाल सकते हैं। इसके सारे पुर्ज़ों में तेल अच्छे से, जब भी मैंने तेल डाला है ना तो ये एक ड्रापर मैं लाजमी पास रखती हूँ। तो ये खोल के इसके ब्रश मारा है मैंने, कोई भी इसमें गंद वगैरह नहीं निकला। तो अब जितने भी इसके सुराख हैं, इसके पेच हैं, सुराखों के अलावा पेच जितने भी होते हैं ना, कील पेच वगैरह लगे हुए, उनके ऊपर भी अच्छे से आपने ना ऑयल लगा देना है। ये जो मौसम बरसात है ना, इसमें ऐसी चीज़ों की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जंग लग जाता है। इसके अलावा जो पेच है ना वो नरम रहते हैं, बिल्कुल भी आपकी मशीन ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसकी खुराक तेल है। अगर हम इसे तेल देंगे, थोड़ी केयर देंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये तभी ख़राब होगी, बीमार होगी जब हम इसकी केयर नहीं करेंगे। तो आज जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ ना, ये अगर आप 1 माह में 1 बार मंथली भी कर लेते हैं ना तो बिल्कुल आपकी मशीन आपको रवां हालत में मिलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे तेल लगाने के बाद, सफाई करने के बाद हमने जो पेच है इसके बंद कर दिए हैं। इसके बाद ये शटल के ऑल अराउंड जितनी भी जगह है, पेच हैं, जहाँ जहाँ पे कील लगे हुए हैं, इसके जोड़ हैं और सुराख हैं, वहाँ सब पे अच्छी तरह ना आपने तेल लगाना है। मशीन को जंग से बचाने के लिए तेल बहुत ज़रूरी है। तेल लगाने के बाद अगर आप इसे 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं ना तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। मशीन ऐसे रुई की तरह हल्की हो जाती है धूप में रखने से। ये है ना कि जो तेल है वो इसके अंदर तक हर जगह पे चला जाता है। अच्छी तरह तेल लगाने के बाद जो है ना, एक और टिप मैंने आपको देनी है। ये जो ब्रश है ना, इसके साथ अच्छी तरह इसका रुआं साफ़ कर लेना ताकि कई धागे वगैरह होते हैं, डस्ट होती है। वो साफ़ करने के बाद इसी ब्रश को इसके ऊपर ना आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। फिर ये ब्रश अच्छी तरह मशीन के अंदर जितने भी इसके लोहे के पार्ट्स हैं ना, सब के ऊपर आपने बहुत अच्छे से इस ब्रश को लगा देना है। बिल्कुल जंग नहीं लगेगा, मशीन आपकी हल्की फुल्की रहेगी।
इस तरीके से मंथली मैं तेल लगाती हूँ, मैं कोई दूसरे तीसरे दिन नहीं लगाती हूँ, लेकिन अच्छे से लगा के इसे धूप में रखना होता है। उसके बाद ये सारा इसके अंदर जज़ब हो जाता है हर जगह पे तेल। और बहुत अच्छे से जो हमारी मशीन है ना, तेल लगाने के बाद जो इसमें तब्दीली आती है, इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, ये बहुत हल्की फुल्की हो जाती है। और अगर कभी खुदा न खास्ता हमारी मशीन ख़राब हो जाए तो ये जो गली में आते हैं ना ठीक करने वाले, ये तो बहुत ही लुटेरे होते हैं। बहुत बार लूटा है इन्होंने। थोड़ा सा काम ख़राब हो, जब मुझे इतनी समझ नहीं थी ना, तो अगर ये धागा ही फंस जाता था तो मुझे वो भी निकालना नहीं आता था। तो कभी कोई आया तो वो इतना बड़ा नुक्स बता देता था, ये आपकी ये चीज़ टूटी हुई है, ये ख़राब है। वो फिर इतने पैसे भी बटोर के ले जाने, और मशीन जब वो जाता है तो पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये जिसे हम डब्बी कहते हैं, और इसके अंदर फिरकी होती है ना, इस डब्बी का भी जो पेच है, कभी धागा ढीला हो वहाँ से तेज़ कर लें, उसके बाद इसे भी अंदर से इसकी क्लींजिंग करके ना ब्रश के साथ जाले डस्ट वगैरह साफ़ करके तो तेल लगा लें। उसके बाद ये जो डब्बी साथ आती है ना, इसमें मैं कौन सी चीज़ें रखती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारी डिब्बी है ना, इसके अंदर ये फिरकियाँ होती हैं, ये आपके पास 3-4 होनी चाहिए। जब भी आपने टांके वगैरह लगाने हैं, बच्चों के कपड़े आपने मरम्मत करने हैं, तो ये होता है बार बार धागा नहीं डालना पड़ता। एक पे आप काला रंग का धागा डाल के रख ले, एक पे वाइट, दूसरे पे कोई कलर। 4 है आपके पास, तो एक पे लाइट कलर, एक पे डार्क, एक पे वाइट और एक पे ब्लैक। तो ये है ना कि जिस रंग का भी आपने कपड़ा फिर बखिए लगाने हैं, उसे उसकी सिलाई करनी है, उधड़ा हुआ कपड़ा है कोई, तो फिर आपको धागा जो है बार बार नहीं डालना पड़ेगा। तो आप वही डब्बी डालेंगे, डब्बी में फिरकी, और आपकी जो काम हो जाएगा। ये जो सुइयाँ मैं लाती हूँ, इसे इन्हीं हालत में रख देती हूँ, जब ज़रूरत हो तो यहाँ से निकाल लेती हूँ। मेरा ना लड़कियों वाला ही अलहदा है डब्बा। तो ये जो बड़ी खंदुई होती है ना, ये मैंने इस तरह से रखी हुई है ताकि हाथ पे ना चुभे, और जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं यहाँ से ले लूँ। इसके अलावा जो होते हैं ना बटन वगैरह, उसके लिए भी मैंने अलहदा डब्बी रखी हुई है। उसमें मैंने बहुत सारे बटन जो नए ला के कई बार रख देती हूँ, कई बार पुराने कपड़ों से उतरे तो वो मैं उतार के रख देती हूँ, वो फिर काम आ जाते हैं। ये चाक है, जब कटिंग करनी है, निशान लगाने के लिए, सब कुछ मेरा इस डब्बी में होता है। एक पेंसिल है छोटी सी, ये कलर वाली है, बहुत अच्छे से इससे भी निशान लग जाते हैं। कोई भी चीज़ आपकी गुम नहीं होती है अगर इस तरीके से आप एक ही जगह पे चीज़ें महफूज रखते हैं। अब ये जिसे डिब्बी कहते हैं ना हम, ये मेरे पास 2 है। इसके अलावा ये जो इसके पैर है ना पाइपिंग वगैरह के लिए, ये मेरे पास 4-5 है। तो जब भी मुझे ज़रूरत हो, जिस साइड का भी लगाना हो, उल्टा सीधा दोनों किस्म के मेरे पास इसके पैर हैं। जब भी चढ़ाना हो, कोई पैच लगाना हो या पाइपिंग करनी हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। काफ़ी देर के मैंने ला के रखे हुए हैं इस तरीके से। ये जो होते हैं ना टसल वगैरह लगाने के लिए, ये भी मैं कई बार मुझे कहीं से अच्छे लगे, एक की ज़रूरत हो तो पूरा पैकेट ले आती हूँ, तो फिर वो घर में पड़े हों तो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी कपड़ा स्टिच करना है तो वो काम आ जाते हैं। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ, मुख्तलिफ नलकियाँ, बुकरम, चेपी, इसके अलावा जो है ना बटन वगैरह, लेसें, जो जो मुझे अच्छी लगे कोई डिज़ाइन, तो वो मैं ला के रख देती हूँ। कई बार तो कपड़े सीने हो तो घर में ही हर चीज़ जो है ना वो मैच हो जाती है। और ये जो डब्बियों फिरकी में धागा भरने वाला आइडिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये लाजमी ट्राई करें। फिर आपको बार बार ये है कि धागा नहीं डालना पड़ता फिरकी के ऊपर ना अपनी फ़ौरन। इसके बाद ये जो ऑयल देने के बाद ना अच्छी तरह, तो ये जहाँ पे आपने डब्बी रखी है ना, इधर ही आप अपना ये ड्रापर भी रख ले ऑयल वाला, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये है कि ढूंढना ना पड़े। तो मैंने जो बुनियादी बातें हैं ना वो आपके साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा बेबी है छोटा, मैं उसे भी उसे बताया हुआ है किसी वो चीज़ को हाथ नहीं लगाता। बच्चे चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं। और मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इससे जो है ना डस्ट और मिट्टी से बचाना होता है। जब इसके ऊपर डस्ट पड़ जाती है ना, फिर इसे जंग लग जाता है। अब मैंने इसे ऑयल दिया है, इसके सारे पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह आपने तेज़ तेज़ इसे चलाना है, ताकि इसके अंदर तक जो है ना वो तेल हर जगह पे चला जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मेरी सुई कभी टूटी नहीं है। उसका राज ये है कि मैं कुछ दिनों बाद ना इस तरह का हार्ड किस्म का होता है ना ये मेडिसिन वाला रैपर, इसके ऊपर मैं हाली मशीन को चलाती हूँ। तो उससे ये है कि अगर आपकी मशीन थोड़ी मोटी हुई या वो जंग लगा है या उसकी जो धार है ना वो भी तेज़ हो जाती है, और वो मेरी सुई बिल्कुल ठीक रहती है। कितना अरसा हो गया ये मेरी सुई नहीं टूटी है। इतनी इस गर्मियों में मैंने 15-16 के करीब मैंने अपने स्टिच किए हैं, कपड़े सूट सिए हैं, तो मेरी सुई बिल्कुल भी नहीं टूटी है। इस तरीके से सुई जो है ना वो बड़ी बारीक और शार्प हो जाती है।
ये एक मेरी बेटी की फ़्रॉक थी तो वो नहीं पहनती थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था मैंने किस तरीके से इसका कवर बनाया, वो मैं इसके ऊपर दे देती हूँ। उससे ये होता है जंग नहीं लगता, मिट्टी जब इसके ऊपर नहीं चढ़नी तो फिर जंग कहाँ से लगना है, मिट्टी से सिक्योर रहती है, बिल्कुल भी इसके ऊपर मिट्टी नहीं पड़ेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।